ओके सो वेलकम बैक गाइस, स्वागत सभी का D6 के अंदर। देखो काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रही थी भाई, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी और मेरी तबीयत भाई बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मतलब लिटरली बहुत ही ज़्यादा। तो जिस वजह से मैं वीडियोस वगैरह नहीं बना पा रहा था, ठीक है। लेकिन भाई देखो जो हुआ सो हुआ, जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग। अभी D6 अपना आ चुका है, ठीक है। और आज की वीडियो को देखने के बाद भाई तुम पक्का सब्सक्राइब करने वाला हो, बिकॉज इसके अंदर, ठीक है, इतनी रिसर्च करी है ना मैंने भाई, पूरे यूट्यूब पे ऐसी वीडियो अभी तक किसी ने डाली, ठीक है। आई एम डैम श्योर, जाके तुम सर्च कर लो, ढूंढ लो ऐसी वीडियो, इतनी सिंपल वीडियो जिसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, जस्ट वन क्लिक एंड तुम्हारा पूरा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर देगा, ठीक है। तो अब कैसे करना है, व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस, कैसे करना है, सब कुछ सिखाने वाला हूँ। उसके पहले जाओ वीडियो को कभी लाइक कर दो, ठीक है, और शेयर बाद में कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट कर दो जल्दी से, बिकॉज भाई बहुत ज़्यादा एफर्ट लगे इस वीडियो के पीछे। तो देखो अभी बात करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस? मतलब किसी भी कंपनी का कच्चा चिट्ठा खोलना, ठीक है। अब देखो यार, कोई भी स्टॉक है, ठीक है, चलो सपोज BPL की हम बात करते हैं। अब इसमें तुम चलो एक सेकंड, सॉरी, ओके। अब तुम भाई ये तो देख रहे हो कि यहाँ पे इसने पैटर्न बनाया था, ब्रेकआउट दिया, ठीक है। अब यहाँ पे तो ठीक है, वॉल्यूम्स भी लगभग ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बट कंसोलिडेशन स्टेज में है ये। तो अभी तुम यहाँ पे तो बोल सकते हो, ठीक है, कि स्टॉक लगभग ठीक ठाक कर रहा है, बट क्या ये स्टॉक रिटर्न्स दे सकता है या नहीं, ये बताओ तुम, क्या लगता है? अब ये कह पाना मुश्किल है। क्यों? बिकॉज सिर्फ टेक्निकल्स के बेसिस पे हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ चार्ट्स देख के हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमें रिटर्न्स मिलने वाले हैं या फिर नहीं। अब तुम्हें क्या करना है, स्टॉक्स मिल गए, टेक्निकल्स तो चलो देख ले, टेक्निकल्स की मैंने भी वीडियो नहीं बनाई है, पहले ज़रूरी है उस कंपनी के बारे में पढ़ो, उसका बिजनेस मॉडल समझो एंड सब कुछ उसके बारे में समझो, ठीक है। तो उसकी शुरुआत हम करेंगे फंडामेंटल से। अब हमने यहाँ पे जो है, ओके, यहाँ पे हमने जो है फंडामेंटल डिस्कशन करा था। किधर गया भाई? इधर ही तो था, हाँ ये रहा। चलो ओके, सो यहाँ पे हमने जो है इस स्टॉक का फंडामेंटल, ओके। सो देखो सबसे पहले सपोज तुम पे कोई स्टॉक है, अब उसको क्या करना है तुम्हें? सबसे पहले उस कंपनी के बारे में रिसर्च करना है और उसका बिजनेस मॉडल क्या है, ठीक है। फंडामेंटल का पहला स्टेप, उस कंपनी को जानो, कौन से सेक्टर की है, कौन से इंडस्ट्री की है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, ठीक है, एवरीथिंग। जैसे कि कोई अगर इंडस्ट्री है एग्रीकल्चर के बेसिस पे है, ठीक है, तो उसका सेक्टर एनालिसिस करो एंड एवरीथिंग। अब कैसे करना है भाई? सपोज तुम पे कोई स्टॉक है, चलो इसी स्टॉक को लेते हैं, राधिका ज्वेलर्स। इसको यहाँ से कॉपी करना, ठीक है, और सिंपल से तुम्हें कहाँ पे जाना है? क्रोम पे। जी हाँ, कभी कभी सही इस्तेमाल कर लिया करो क्रोम का। सो यहाँ से हम स्विच करते हैं क्रोम पे, ठीक है। सो क्रोम पे आने के बाद तुम्हें क्या करना है? सिंपल से मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। चैट GPT का नाम सुना हो तुमने? अगर नहीं सुना तो यहाँ पे तुम्हें जाना है और सर्च करना है चैट GPT, ओके। सो जैसे यहाँ पे तुम सर्च करते हो, यहाँ पे तुम्हें दो ऑप्शंस दिखते हैं। चैट GPT पे तुम टैप करोगे, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे, ठीक है, और भाई तुम्हारा काम बस होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है? स्टॉक का नाम तुमने यहाँ पे था, ठीक है, कॉपी करा, यहाँ पे तुम टाइप कर सकते हो इसके बाद एक्सप्लेन बिजनेस मॉडल। अब अगर तुम्हें इंग्लिश पढ़नी आती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर इंग्लिश तुम्हें नहीं आती तो इसका भी जुगाड़ है, यहाँ पे लिख दो इन हिंदी, ओके, एंटर। लो भाई, हो गया काम, देख लो, ठीक है। कंपनी क्या करती है, क्या प्रोडक्शन करती है, इसके सोर्सेस क्या है, डिजाइनिंग क्या है, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, एवरीथिंग, सब कुछ यहाँ पे तुम्हें मिल गया जस्ट विद इन वन क्लिक, ठीक है। अब कोई भी स्टॉक तुम उठाओ, चैट GPT पे आ जाओ, सर्च कर लो उसका बिजनेस मॉडल क्या है, कैसे अर्निंग कर रही है कंपनी, ठीक है। यहाँ तक तुमने कर लिया। अब तुम्हें बेसिक चीज़ें पता हो गई कंपनी के बारे में, कौन से सेक्टर की कंपनी है,
क्या करती है, क्या काम करती है, एंड क्या कुछ इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, क्या इसके लाइक इसके क्या फ्यूचर गोल्स हैं, यहाँ पे तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। और डिटेल में चाहिए तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो एक्सप्लेन इन मोर डिटेल। ओके, सो यहाँ पे देख सकते हो और डिटेल से तुम्हें यहाँ पे सारी चीज़ें, इसके जो प्रोडक्ट्स हैं जो भी बनाते हैं, ठीक है, सोने के गहने, चांदी, मतलब एवरीथिंग यार, जो भी ये चीज़, जो भी ये स्टॉक, जो भी कंपनी बना रही है, इसके जो भी सप्लाई चेन है, एवरीथिंग, ठीक है, तुम्हें ये चीज़ बता के दे देगा। उसके बाद तुम्हें क्या करना है, अब देखो भाई मार्केट में क्या काम करता है, स्मार्ट वर्क, ना कि हार्ड वर्क, ठीक है। हार्ड वर्क भाई कहीं पे काम नहीं करता, सिंपल तो मैं बता रहा हूँ मैं। अगर तुम सिर्फ हार्ड वर्क पे डिपेंड रहोगे, देखो एक चीज़ बताऊँ, अगर तुम ये बताओ, अगर हार्ड वर्क करने से भाई कोई अमीर बनता तो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क कौन करता है पता है, रिक्शे वाला भाई, ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क कौन करता है, रिक्शे वाला। फिर भी भाई सबसे गरीब कौन होता है, वही बेचारा। तो भैया देखो, हार्ड वर्क के चक्कर काटना बंद करो, स्मार्ट वर्क पे ध्यान दो, जहाँ से तुम्हारा कुछ कल्याण होने वाला है, ठीक है। सो ये तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व। अब यूज़ माइंड एंड सेव योर टाइम बाय यूजिंग AI, ठीक है। AI का यूज़ करोगे तुम, अपना माइंड का यूज़ करके, और अपने टाइम को बचा सकते हो। और वही है भाई, अगर मजदूरी, गधे मजदूरी की आदत है तुम्हें, तो बैठो भाई PEPB देखते रहो। अब बात आती, चलो वो भी इंपॉर्टेंट है भाई, लेकिन PEPB का क्या करें, PEPB अर्निंग, सेल्स, प्रॉफिट, सब कुछ एक क्लिक में होने वाला है। कैसे? सो देखो, उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, सिंपल से क्रोम पे जाना, ठीक है। ये देखो यहाँ पे इसने सारा कुछ कर दिया तुम्हारा काम। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जाना है क्रोम पे, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें सर्च करना है स्क्रीनर, ठीक है। स्क्रीनर पे जाओगे तुम, अबे इस पे नहीं करना यार, स्क्रीनर, चलो हमने इस वाले स्क्रीनर को ओपन कर लिया, इसको यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। इस वाले स्क्रीनर पे तुम जाओगे एंड यहाँ पे जाके सीधा वही स्टॉक का नाम डाल दोगे, राधिका ज्वेलर्स, ठीक है। इसका सब कुछ आ गया, क्या क्या इसने रिटर्न दिया, कितने महीनों में क्या किया, ठीक है। प्रोज यहाँ पे देख सकते हो, कंपनी जो है अच्छा रिजल्ट दिया इसने इस क्वार्टर में, एंड प्रॉफिट ग्रोथ भी इसकी 48% से हुई है लास्ट 5 ईयर्स में। इसका पीयर कंपैरिजन देख सकते हो तुम यहाँ पे अदर कंपनीज के रिगार्डिंग, ठीक है। एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स, अब देखो तुम्हें ये देखो, अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा भाई सेल्स क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, इतनी सारी चीज़ें, रेवेन्यू कैसे देखें, प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, प्रॉफिट लॉस है यहाँ पे। अब अगर सोचो ठीक है, चलो अगर तुम्हें देखना आ रहा है तो यहाँ पे तुम्हें सिंपल से दिख रहा है, मार्च 2024 में, क्वार्टर 24 में 50 करोड़ का इसने प्रॉफिट, प्रॉफिट इसने बनाया, नेट प्रॉफिट। EPS इसकी बढ़ रही है लगातार, मतलब अच्छा स्टॉक है। रिटर्न की बात करी जाए तो लास्ट 12 मंथ में, ट्रेलिंग 12 मंथ TTM, इसने 66% का रिटर्न दिया। अब तुम्हें भाई ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही, इतना सारा लिखा हुआ है भाई, अब क्या करें, बिल्कुल फिकर नॉट ब्रो, इसको सिंपल से तुम्हें कॉपी करना है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ अपने ब्रह्मास्त्र पे, समराइज, देखो सिंपल से तुम्हें यही करना है जो मैं कर रहा हूं, ओके। समराइज माय डेटा। अब अगर देखो तुम्हें हिंदी में चाहिए समरी, तो तुम हिंदी लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे मैं, ओके, यहाँ पे सारी चीज़ों को पेस्ट किया, एंटर। एक मिनट, ये क्या कर रहा है भाई, रुक जाओ, अरे ये तो वही चीज़ें कर रहा है भाई फिर से, अबे रुक जा, बस भाई समझ गया। सो अभी तो मैं क्या करना है, उस डेटा को पेस्ट करना है, जस्ट यहाँ पे एंटर। सब कुछ यहाँ पे तुम्हें बताने वाला है, कुछ भी नहीं करना, बस तुम्हें पढ़ लेना है, ठीक है। सो जस्ट थोड़ा सा वेट करो भाई, स्मार्ट वर्क, तुम्हें कुछ भी नहीं करना, बस बैठ के तमाशा देखो, ठीक है। खुद ब खुद सारी चीज़ें बताएगा, जस्ट वेट एंड वॉच बड़ी। ये होती है पावर स्मार्ट वर्क की। सो यहाँ पे मार्च 2020, मार्च 2021, 2022 एंड एवरीथिंग बहुत जल्दी तुम्हें सारा एनालिसिस करके देने वाला है। तुम्हें कुछ नहीं करना भाई, बस बैठ के देखते रहो, ठीक है। चलो 2024 मार्च। अब यहाँ पे तुम एक एक करके इन चीज़ों को पढ़ो भाई, तुम्हें डेटा देखने की ज़रूरत ही नहीं, सिंपल से तुम यहाँ पे देख लो,
ठीक है। इसकी सेल्स जो भी है, इसकी सेल्स और इसके एक्सपेंसेस जो भी हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, अदर इनकम क्या है, इसके जो डेब्ट्स वगैरह हैं क्या हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, पीबीटी जिसको हम बोलते हैं, नेट प्रॉफिट कितना है, अर्निंग्स पर शेयर कितनी बढ़ रही है, डिविडेंड दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सारी चीज़ें तुम यहाँ पे हिंदी में पढ़ सकते हो। अगर इंग्लिश में चाहिए सो यहाँ पे लिख दो ट्रांसलेट इन इंग्लिश। चलो लो भाई, इंग्लिश में भी काम हो गया तुम्हारा, ठीक है। सब कुछ भाई स्मार्ट तरीके से करो, ठीक है। मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं भाई, थोड़ा सा मेहनत करो बस। अब देखो एक और चीज़ बताता हूँ। सपोज़ यहाँ पे तुम्हें ये वाला स्टॉक का देखना है, ठीक है। चलो यहाँ पे चार्ट है, इसको देखते हुए तुम्हें एनालिसिस करना है। तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे चलो मान लो इसका स्क्रीनशॉट तुमने लिया, ठीक है। ये लिया तुमने स्क्रीनशॉट। अब तुम्हें क्या करना है मैं बता रहा हूँ, देखो सिंपल से एक और तरीका अपने पास, चैट जीपीटी पे जाओ। ओके, यहाँ पे देखो इंग्लिश में तुम्हारा जो डेटा है वो ट्रांसलेट हो चुका है, सब कुछ यहाँ पे तुम देख सकते हो, इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन, एवरीथिंग, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा इंग्लिश में। अब तीसरा तरीका जो कि है जादू। स्क्रीनशॉट हमने लिया था, ठीक है, यहाँ पे आया, ठीक है, ये वाला स्क्रीनशॉट था, इसको ओपन करते हैं, सिंपल समराइज इन हिंदी, डन, ठीक है। अभी देखो सारा काम वो करके देने वाला है। लो भाई सब कुछ हो गया, तुम्हें कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं। कंपनी क्या करती है, कब बनी, और जो भी इसके फंडामेंटल्स हैं सब कुछ यहाँ पे, मार्केट कैप क्या है, पीई रेशियो क्या है, हाई लो क्या लगाया इसने, है ना, स्टॉक का पी क्या है, बुक वैल्यू क्या है, डिविडेंड क्या है, आरओसीई क्या है, आरओई क्या है, फेस वैल्यू, भाई एवरीथिंग। सो भाई तुम्हें कुछ नहीं करना, डेटा उठाओ, चैट जीपीटी पे डालो, समराइज कर दो, पढ़ डालो, बस। भाई इतना करने के बाद भी अगर तुम प्रॉफिट्स नहीं बना पा रहे हो तो क्या करेगा भाई ज़िंदगी में, ठीक है। क्या करोगे, इतना तो कर सकते हो भाई, जस्ट कॉपी पेस्ट करना है और कुछ नहीं करना। तुम्हें कोई यहाँ पे कुछ भी नहीं करना भाई, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। ये करके तुम एक बहुत अच्छा खासा एनालिसिस कर सकते हो। सो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को कर दिया मैंने ख़त्म, ठीक है। अभी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कमेंट डाउन बिलो, एंड डे 7 में उसको पूरी करने की कोशिश करूँगा, बिकॉज अब जो वीडियोज़ आएंगी वो आएंगी टेक्निकल्स के ऊपर, कैंडल्स, चार्ट पैटर्न्स एंड एवरीथिंग के ऊपर, बिकॉज फंडामेंटल्स में तुम सारी चीज़ों को ऐसे देख सकते हो। अब भाई देखो, आप लोग बोलेंगे भाई तुमने पीई को डिटेल में नहीं समझाया क्या होता है, पी भी नहीं समझाया। भाई देखो, अगर तुम हिंदी में बढ़िया से उसको पढ़ोगे, ठीक है, 10-20 स्टॉक एनालाइज करोगे ना, कसम से बता रहा हूँ भाई, अपने आप तुम्हें आ जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा वो चीज़ें, ठीक है, जो चीज़ तुम अगर करने लगते हो। हाँ, लेकिन भाई ऑनेस्टली करना पड़ेगा तुम्हें, ईमानदारी से करोगे सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। वीडियो अगर पसंद आई, एफर्ट्स अच्छे लगे तो सब्सक्राइब कर दो। ऐसी ट्रिक पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताई है, सो भाई को सपोर्ट कर दो थोड़ा सा, ठीक है, आगे बढ़ने दो भाई को भी। एंड वीडियो पसंद आई तो भाई अगर अभी तक तुमने लाइक नहीं करा तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, जल्दी से जाओ लाइक कर दो एंड वेट फॉर डे 7, बिकॉज अब आने वाली है टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोस। एंड देखो फंडामेंटल अगर तुम्हारा क्लियर नहीं हुआ है तो वो भी बता दो, मैं वो फिर से अगेन से तुम्हें जो भी डाउट्स आएंगे कमेंट डाउन बिलो, मैं तुम्हें सारी चीज़ें मेंशन कर दूंगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, एंड डे 7 वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। सो थैंक यू सो मच, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।